गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मिस्टर सुभाष पाल। आज हम स्टार्ट करेंगे पोएट्री का सेकेंड चैप्टर क्लास 12th द ट्री ब्यूटी कंपोज बाय टॉम्स कैरी। ट्री ब्यूटी क्या है? ट्री ब्यूटी मीन्स होता है सच्ची सुंदरता। कंपोज किया गया टॉम्स कैरी जी के द्वारा। इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर के बैकग्राउंड क्या है कि इस चैप्टर में फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में डिफरेंस बताया गया है कि शारीरिक सुंदरता जो होती है ग्रेट होती है या दिमाग की सुंदरता सबसे महान होती है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा आपका यहाँ से स्टार्ट है। ही दैट लव्स a rosy cheek or a coral lips admires or from star like eyes doth seek fuel to maintain his fire as old time make these decay so his flame must waste away। ही माने कोई काल्पनिक व्यक्ति है। इसमें एक औरत की सुंदरता के बारे में व्याख्यान है। फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टैंजा आपके फिजिकल ब्यूटी के बारे में, हर एक साइज शारीरिक सुंदरता क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। ही वह एक ऐसा व्यक्ति दैट लव्स माने जो प्रेम करता है, रोजी चेक्स मिस होता है गुलाबी गालों को, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी स्त्री के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, यानी फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करता है, शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है। और एक कॉरल लिप्स एडमायर्स, कॉरल लिप्स मिस होता है मूंगे जैसे होठों से, एडमायर्स मिस होता है प्रशंसा करता है, यानी मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और तारों जैसी आंखों में, स्टार लाइक तारों जैसी आंखों में। सीक मिस होता है ढूंढता है। डू ये क्या है? डोथ क्या है? ये डू की फॉर्म है। ये डोथ सीक मिस होता है ढूंढता है। फ्यूल मिस होता है ईंधन। टू मेंटेन हिज फायर मिस होता है अपने आग की ज्वाला को। फायर मिस होता है ज्वाला, मेंटेन मिस होता है बरकरार रखता है, फ्यूल मिस होता है ईंधन। अपने प्रेम रूपी ज्वाला को बरकरार रखने के लिए वो उस स्त्री में फ्यूल ढूंढने की कोशिश करता है, यानी ईंधन ढूंढने की कोशिश करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, यानी अपने प्रेम की ज्वाला को बरकरार रखने के लिए वो उसमें ईंधन ढूंढता है। ईंधन मिस होता है आकर्षण। जब तक उसमें आकर्षण है उस व्यक्ति के अंदर प्रेम की जो ज्वाला है वो भी बरकरार रहेगी, लेकिन जैसे ही उसकी वो सुंदरता खत्म होगी उसका वो प्यार भी, उसके जो दिमाग में जो उसका प्यार है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यही बताया गया है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे जैसे समय गुजरता है तो दीज डिके ये बर्बाद होती चली जाती हैं, नष्ट होती चली जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एडमायर्स, स्टार लाइक आइज, ये सभी क्या है? फिजिकल ब्यूटी है। और जैसे जैसे टाइम अप होता है, टाइम गुजरता है तो ये बर्बाद होती चली जाती हैं, नष्ट होती चली जाती हैं। सो हिज फ्लेम, और उसकी जो ज्वाला है मस्ट वेस्ट अवे मिस होता है, कम होती चली जाती है, बर्बाद होती चली जाती है। कहने का मतलब जैसे जैसे फिजिकल ब्यूटी उस औरत की जो शारीरिक सुंदरता है वो जैसे जैसे कम होगी, उस व्यक्ति के दिमाग का जो प्रेम है, उस व्यक्ति के मन में जो उस स्त्री के प्रति प्रेम है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यानी पूरा जो डिपेंड है वो फिजिकल ब्यूटी पे, उसका जो प्रेम है उससे नहीं बल्कि उसके आकर्षण से प्रेम है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया। अब देख लेते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में। शारीरिक सुंदरता का हो गया है, अब दिमाग की सुंदरता के बारे में देख लेते हैं कि दिमाग की सुंदरता क्या होती है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कम डिजायर्स, heart with equal love combined, candle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। लेखक इस चैप्टर में दिमाग की सुंदरता वाले व्यक्ति की प्रशंसा करता है। जो व्यक्ति दिमाग से सुंदर है वो व्यक्ति वास्तव में सुंदर है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन अगर दिमाग से स्ट्रांग है, दिमाग से मजबूत है, स्टीड फास्ट है, तो वो व्यक्ति सबसे सुंदर है और हर व्यक्ति उसको पसंद करता है।
यहीं से है कि बट अ स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires। लेकिन स्मूथ, साफ सुथरा, स्ट्रीट फास्ट, दृढ़ दिमाग वाला का जो दिमाग है साफ सुथरा और मजबूत है, जेंटल थॉट्स, सज्जनतापूर्ण विचार हैं, काम डिजायर्स, शांतिपूर्ण इच्छाएं हैं, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और हर किसी के लिए अपने हृदय में समान भावना है, समान प्यार है। कोई भी व्यक्ति अगर है, उसके दिल में अगर हर किसी के प्रति समान व्यवहार है, समान प्रेम है, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, तो काइंडल नेवर डाइंग फायर्स। तो ये एक ऐसी ज्वाला है, ये एक ऐसा प्रेम है जो कभी भी बुझता नहीं है, ऑलवेज फायर मिस होता है। ये एक ऐसी ज्वाला है जो काइंडल प्रज्वलित रहती है, सदैव आगे की ओर बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। कौन कौन सी? स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स एंड हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड। ये चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में कभी घटती नहीं है, ऑलवेज बढ़ती रहती हैं। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जिस व्यक्ति के अंदर हैं वो व्यक्ति क्या है? सुंदर है। वेयर दीज आर नॉट, कवि कहता है कि वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ पर ये नहीं है, आई डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स होता है मैं घृणा करता हूँ, विरोध करता हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, ये गुण नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं उससे घृणा करता हूँ। फिर चाहे वो व्यक्ति लवली चीक्स, सुंदर गाल, लिप्स, होठ, आइज, आंखें, फिर चाहे उस स्त्री की या उस इंसान की होठ, गाल, आंखें कितनी भी सुंदर क्यों ना, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मैं उससे घृणा करता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। ये जो ब्यूटी है सेकेंड स्टैंजा की, वो एक परमानेंट ब्यूटी है, वो एक कभी ना बुझने वाली एक ज्वाला के तरीके से ये एक ऐसी सुंदरता है, दिमाग की सुंदरता एक ऐसी है जो कभी नहीं बुझती। तो ये है आपका सेकेंड स्टैंजा। दोनों स्टैंजा कंप्लीट हुए, चैप्टर आपका कंप्लीट। अब ये देख लीजिए, यहाँ से आपके सेंट्रल आइडिया, यहाँ से आपको सेंट्रल आइडिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप कर लेंगे इसको। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और ये आपका है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। यहाँ से रेफरेंस है, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है हिंदी एक्सप्लेनेशन में तो आप बता सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।